नमस्कार। आज का जो मेरा भाव है वो ये है कि आपके पास्ट की बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके साथ घटनाएँ हुई होंगी कि कई बार ज़िंदगी सहज भाव में चल रही होती है, तो या एक आपके अकॉर्डिंग ज़िंदगी चल रही होती है, तो वो बातें शायद हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं उन चीज़ों को। लेकिन उसमें ज़िंदगी के सहज वाले भाव को तो कि नॉर्मल जब गाड़ी रोड पे चल रही हो, तो हम याद नहीं रखते कि रोड कितना साफ़ है और चलते ही जहाँ पहुँचना होता है आराम से। लेकिन जब देखो कि जब कहीं कोई गड्ढा या रोड गड़बड़ होता है, तो हम बहुत उस चीज़ को भी बहुत देर तक कि जब मंजिल पे पहुँच जाते हैं, इवन वहाँ भी याद रखते हैं उस बात को कि रास्ते में आने में वो वाला रोड कितना ख़राब था, और जो जितना रोड अच्छा था वो नहीं हमारी याद में रहता है। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी दुर्घटना मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि वो बातें आज आपकी लाइफ में हो सकता है 20 साल 25 साल, बहुत लंबा पीरियड कहने का मतलब है, बहुत एक लॉन्ग पीरियड बीत गया है उन बातों को। लेकिन जैसे ही आप उसको अभी भी याद करते हो, तो आपके दिमाग में एकदम तरोताज़ा, जैसा उसने दुख की फीलिंग तब आप उस दौर में से कैसे गुजरे थे, अपने आप को आपने कैसे निकाला था, और कहते कि वो जख्म वो शायद कभी भरता ही नहीं है, वो घाव आपका कभी भरेगा नहीं। तो वो आखिर उसका क्या करा जाए, वो कैसे ज़िंदगी में भरा जाए। फिर क्या होता है कि लंबा समय उसका गुजर जाता है, लेकिन जब अगर वही कभी सरकमस्टांस मतलब उसके जैसे नहीं घटते हैं, वो घटना चली गई। लेकिन अगर सामने से कोई बात सिमिलर भी नहीं, मतलब किसी ने छोटी सी बात ही कह दी हो, तो आपको दोबारा से पलट के आपके सामने वो पूरी ज़िंदगी घटनाक्रम आपका पूरा सेम वैसे ही आपको घाव और ज़ख्म दे जाता है कि जैसे वो घटना अभी भी वैसे ही दर्द देगी जिस टाइम पे वो दर्द उसने उस टाइम पे दिया था। तो उस टाइम तो आप किसी की बोला जाता है कि समय हर घाव को भर देता है, लेकिन मेरा मानना है कि समय सिर्फ गुजर जाता है। अगर वो घाव को भरता तो शायद आज वो बातें इतना दुःख और इतना पीड़ा आपको ना देती। तो अब ये है कि क्या मैं उसको ज़िंदगी भर क्या मैं उसको अब ढोता रहूँ, या मैं उसका इलाज अब क्या किया जाए? क्योंकि हालात ज़िंदगी है, तो कभी गड्ढे हैं, कभी खाई है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आप उसका कहीं पे भी आप कहीं भी चले जाओ कि आप सोचो कि भैया हम तांत्रिकों के पास चले जाएँ, हम किसी संत महात्मा के पास चले जाएँ, हम सत्संग सुन लें, हम शास्त्रों में ढूँढ लें उसका हल कहीं मिलेगा नहीं आपको। तो अब उसको अपनी ज़िंदगी से ये तो फिर मैं ले मतलब जब मैं बहुत छोटा था, वो ज़ख्म जब दिए गए, आज ना वो देने वाला इंसान है और ना वो मेरी उम्र भी है और मैं बहुत आगे भी बढ़ गया हूँ। लेकिन आज भी वो मेरे को वो सारी चीज़ें क्यों सता रही हैं? तो उसका मेरे पास खुद के पास ही मुझे इलाज ढूँढना पड़ेगा कि आखिर मैं क्या करूँ? क्या मैं उन ज़ख्मों को लेके ऐसा ही ढोता रहूँ, या कहाँ उसका इलाज होगा, या वो ज़ख्म भरें कैसे? तो एक घटना कहीं घट जाती है जिससे आपको बहुत दर्द मिला, और उसके एवरेज में आपके पास दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, बड़ी चीज़ें, जो कि आपको लगता है कि चलो इसके इसके सहायक रूप में मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई है। तो गाइज़ आप खुद अनुभव करो, क्या वो चीज़ें कि एक में आपका सुख आ गया है, मतलब आज ज़िंदगी उस गड्ढे में नहीं है, जहाँ आपको बहुत गहरी चोट लगी हो, तो उसके लिए ऑप्शन में कोई चीज़ है, लेकिन क्या वो गड्ढा अब पाट गए हो आप, उसका ज़ख्म क्या अब आपको दुखाता नहीं है? तो यही आएगा कि नहीं, जब आप दोबारा से कभी उनकी यादों में आते, तो आपके लिए सेम वैसा ही वो हरा हो जाता है, और वो घाव लगता है कि आज भी वैसा ही दर्द दे रहा है। आप अपने आप को दिल बहलाने के लिए कहो, या ज़िंदगी तो गुज़ारनी ही है और जीना तो पड़ेगा ही, तो आप फिर किसी का सहारा लेते हो कि चलो इस वो चीज़ें तो नहीं हुई, लेकिन इस चीज़ सारे अपनी ज़िंदगी तो काटनी पड़ेगी। लेकिन आखिर क्या हम उसको लेते-लेते ज़िंदगी भर ढोते रहेंगे, और ढो तो रहे हैं हम, क्योंकि आज वो ना वो इंसान मेरी ज़िंदगी में है, ना आज वो बात है, ना स्थिति है, लेकिन अगर आज भी वो मुझे ज़ख्म मेरे हरे कर रही, तो इट मीन्स मैं उसको ढो रहा हूँ। बस वो कहीं पे कि अंगारा है,
आग का बहुत बड़ा अंगारा है और वो ढका हुआ है राख से, और कब हवा आएगी और वो अंगारा सेम वैसा ही तपन देगा, एक ज्वालामुखी की तरह कब फट जाएगा। तो अब हमें ये विचार करना है कि आखिर उसको मिटाएं कैसे, उसका करें क्या। तो देखो कि पहले तो आप ये मानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई किसी को यहाँ दुख नहीं देता है, किसी की छोटी सी भी हिम्मत नहीं है कि मेरे बिना कर्म किए कोई मुझे दुख दे दे। तो ये मुझे कर्म सिद्धांत को थोड़ा यहाँ बहुत गौर से समझना पड़ेगा कि जो सबके लिए है वो मेरे लिए भी है, कि कर्म का सिद्धांत जैसा मैंने करा कि अभी मुझे नहीं दिख रहा वो सारी चीज़ें, हो सकता है मेरे को इस जन्म में भी नहीं दिख रही हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया, क्यों मुझे ऐसे घर वाले मिले, क्यों भाई बहन ऐसे मिले, तो मुझे समझने के लिए कोई मिला ही नहीं। तो हमारी हमेशा जो पीड़ा रहती है तो वो ऐसे तो नहीं ख़त्म होने वाली। तो अपने को इस बात में ज़रूर गौर फरमाना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। तो चाहे वो मुझे स्वीकार हो चाहे ना हो, मुझे ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे ही कर्मों का है जो मेरा किसी बंदे से अगर मिलना भी है तो मेरा उससे कभी ना कभी पहले मेल जोल हो चुका है, और उस मेल जोल में मैंने ही शायद कोई गड़बड़ भूमिका निभाई होगी। तो उस एवरेज में ये बंदा अपना भैया विद इंटरेस्ट अपना ले रहा होगा। अब मैंने जब उससे कर्जा लिया तो तब मैंने मौज मस्ती कर ली, तो उस मौज मस्ती का जब भुगतान अब करना पड़ रहा है, चाहे वो मुझे जलील होके या वो किसी भी एंगल से कि मुझे अपने होके मुझे नहीं समझ पा रहे, तो वो भी बहुत बड़ी ही पीड़ा है। तो मैं ये समझूं कि मेरे बिना कर्म किए ऐसा हो ही नहीं सकता। आज वो बंदा, हम एक नए प्लेटफॉर्म पे मिले हैं, रूप अलग अलग है, रिश्ते बहुत नज़दीक के, कहने को रिश्ते एक नज़दीक के होंगे, तो हमारे से गड़बड़ क्या होगी कि जो संसार से हमने जानकारियाँ ली कि ये आपका, कि जिस माँ से पैदा हुए वो माँ आपके लिए हमेशा ममतामयी रहेगी, और अब आज आप महसूस कर रहे हो कि आप बोलोगे कि माँ सिर्फ माँ बनने से माँ नहीं होती, और आप हर रिश्ते में एक आपको क्वेश्चन मार्क उठेगा कि काश अपने ही समझ लेते। तो इसलिए आज रिश्तों में इतनी खटास आ जाती है, और आपके शायद आप बोलते हो कि मेरे अपने खून के रिश्ते तो नहीं हैं, लेकिन मेरे खुद बनाए रिश्ते वो मेरे खून के रिश्तों से ज़्यादा मजबूत हैं कि जो मुझे पराया कोई इंसान समझ पाया। तो मैं कहूँगी कि पराया भी कितनी ही देर समझेगा, समझना एटलीस्ट मुझे खुद को ही, अपने आप को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ आप जिनके बीच में पहले वो नहीं समझा तो गैर ही है, और गैर कितना भी समझ सकता, और कोई, मैं ये भी समझती हूँ, कोई आपको उतना नहीं समझ सकता जितना कि आप खुद को समझते हो। तो इसके पीछे कारण एक तो है मेरा कर्म, कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं, तो जब मैं करते वक्त नहीं डरा तो मुझे फल के वक्त भी नहीं डरना। जब भी आपको जो रोष है, जो आपको दुखी कर रहा है, उस टाइम पे आपको तुरंत ये नॉलेज, अगर आप इसका सहारा लोगे तो आपके अंदर हिम्मत आएगी, आत्मबल बढ़ेगा कि मेरे ही कर्म ऐसे थे, और जब मैं कर्म करते नहीं डरा तो मैं फल का भुगतान भी बहुत अच्छे से ही करूँगा, और जब तक मैं उसका भुगतान नहीं करूँगा तो मैं उससे निकल भी नहीं पाऊँगा। तो आज मैं निकलने वाली स्थिति में हूँ, मुझे किसी से द्वेष नहीं लगाना, ना राग लगाना। तो सामने से जैसी भी चीज़ें आती हैं, अगर अब आप अपने रिश्तों महसूस करो, कल वो बंदा आपके अगेंस्ट था, आज आपके फेवर में है। फेवर क्या मतलब, कल आपकी चुगली किसी से कर रहा था, आज वो और किसी की चुगली आपके सामने कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आप उसकी सुन रहे हो और उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि ये मेरे फेवर में है, तो आप एक बहुत ही मूर्ख इंसान हो सकते हो, क्योंकि आपको अगर अब भी नहीं पता तो आप बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में जाने वाले हो, कि जिसका पहले वाला भुगतान अभी बाकी है। अगर आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे तो फिर ये भुगतान कितना मुझे कल भी दर्द देने वाला है। तो गाइज, मैं इस चीज़ में बहुत भरोसा करती हूँ कि मेरे बिना कर्म किए मुझे कोई दुख नहीं देगा। हाँ, जब मैं अपने मज़े के, क्योंकि बिना मज़े के भी मैं कोई कर्म करता नहीं हूँ, तो मैं बिना रसपान लिए जब मैं कोई कर्म करता नहीं, तो मैंने उस टाइम पे भी कोई रसपान इतना गहरा लिया है, और जितना गहरा कोई कर्म, जितना गहरा कोई रस, उतना गहरा ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो अपने आप को इस दर्द से निकालने के लिए, अपने आप को ये बल देने के लिए हमें यही करना पड़ेगा
कि मुझे अपने ऊपर ही जिम्मेवारी इसकी लेनी पड़ेगी, और जिम्मेवारी लेनी नहीं पड़ेगी, जिम्मेवारी मेरी बनती भी है कि मेरे से कोई ऐसा कर्म हुआ है। अब अगर मुझे निकलना है तो मुझे खुद पे ही काम करना पड़ेगा। ना मैं जब अपनों की गोद में ढूंढ रहा था और आज जब मैं परायों की अगर गोद ढूंढ रहा हूँ तो सेम ही चीज़, मतलब आप गोद ही ढूंढते रहे हो और गोद कभी आपको मिलने वाली नहीं है, और गोद आपको ढूंढनी भी नहीं चाहिए। आपको अपने आप को समझने पे शायद आपने अपने आप को कभी समझा ही नहीं, तो मैं क्यों ही बहिर्मुखता होके बाहर गोद और किसी का कंधा ढूंढूं। मैं खुद आज सबल बनूं और जो जो मेरे अंदर कमियां हैं मैं अपनी कमियों पे काम करूं, और उन कमियों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, बस मैं बाहर कुछ भी ना करूं। ना किसी की सहानुभूति चाहिए, ना किसी का प्यार चाहिए, क्योंकि अगर मैं खुद से ही प्यार नहीं कर रहा तो बाहर वाला प्यार मुझे कभी कर ही नहीं सकता। तो अगर वो कर रहा है तो वो उसको आपसे कुछ मतलब है, इसलिए वो दिखावा ये चीज़ कर रहा है। तो जो जख्म अभी पास्ट के हैं उससे भी गहरा जख्म वो देने वाला है, और वो नहीं दे रहा, उसकी ताकत ही क्या, मैं ही उसमें घुस रही हूँ, इसलिए मैं घुस रही हूँ। और सामने वाला को क्या मेरे से चाहिए वो लेने के बाद वो भी खिसक जाने वाला और मैं भी खिसक जाने वाली हूँ। हम हमेशा दूसरे पे ब्लेम ना करें कभी भी कि वो खिसक गया, उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि जब तक मैं दूसरे पे ब्लेम अगर करती रही तो मैं कभी भी अपने केंद्र बिंदु पे मैं स्थापित नहीं हो सकती। मैं कभी खुद को, जब तक मैं खुद को आज कटघरे में खुद को मैं ना देखूं कि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं ज़िंदगी में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो मेरे ही किए गए कर्मों का फल है। जब करने में मैं नहीं ना मुझे उस टाइम पे शर्म आई, ना लाज आई, रसपान को चक्रों में मैंने जो भी अपनी आज जिन हालतों, जिन घावों को मैं बार बार कुरेद के देख रही हूँ और वो वैसा ही हरा है, तो वैसा ही हरा होने वाला है अगर आज भी मैंने अपने कर्मों पे ध्यान नहीं दिया। तो आपको आत्मबल इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा कि भैया मेरे बिना किए किसी भी कर्म का फल कि किया मैंने है और फल दूसरा कोई भोगे, ये नहीं हो सकता। या कहें कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ये फल मुझे क्यों मिल रहा है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। तो एक तो ज़रूर जब आपको ऐसा रोष आ रहा हो, ऐसा आप व्यथित हो रहे हो और आप बोलते हो कि मेरी दिन रात की नींद उड़ गई और यही दिमाग में मेरे घूमता रहा कि उस बंदे ने ऐसा क्यों ही बोल दिया, या मेरे साथ ज़िंदगी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों मुझे कोई नहीं समझ रहा है, क्यों मैं माँ बाप ने पैदा कर दिया, क्यों मैं ऐसा हूँ। तो ढेर सारी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे हमेशा परेशान ही करेंगी, और उसका चारा, उसका इलाज किसी के पास भी नहीं होगा। चाहे कोई कितना भी, चाहे कोई अवतारित पुरुष ही हमारे बीच में आ जाए, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म ही मेरे हाथ में है जो मेरा इलाज बांध सकता है और कोई भी नहीं बांध सकता। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने कर्मों पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा, चाहे मैं जान के कर रहा हूँ या मैं अनजान में कर रहा हूँ। चाहे जाने में मैं आग में हाथ डाल रहा हूँ या अनजाने में पड़े, आग जलाएगी। तो मुझे इस चीज़ का अपने आप को दुखी नहीं करना है। अपने आप को दुखी कर करके ही मैं, अब देखो हालत आपकी क्या होती है कि उस टाइम पे आप दुखी होते हो और किसी सामने कोई बंदा आता है तो आप उससे सहानुभूति चाहते हो कि मेरे साथ उस बंदे ने ऐसे से बुरा किया। तो वो बंदा जो आज आपके सामने सहानुभूति आपको दे रहा है, तो आपको कैसे पता है कि वो बंदा सहानुभूति के चक्कर में जो आपको अभी दिखा रहा है, क्योंकि आप बहुत दुखी हो, तो आप बहुत दुखी हो, क्यों दुखी हो, क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे। और आज दुखी हो और सामने कोई बंदा आपके है तो आप उससे सहानुभूति चाह रहे हो, इसका मतलब वो जो आज सहानुभूति दिखा रहा है कल वो भी वैसा ही जख्म आपको देने वाला है। तो जब ये सीक्वेंस में ऐसी ही बातें चल रही हैं तो क्यों ना अल्टीमेट मैं सहानुभूति चाह ही क्यों रहा हूँ, क्यों चाहिए मुझे सहानुभूति। भैया जब कैसा कोई चीज़ आए, अकेले में जाके कहीं रो चिल्लाओ, लेकिन अपने आप की थोड़ी देर शांत होने के बाद ज़रूर ये ख्याल करो कि हमें कर्मों पे ही ध्यान देना है। कर्म ही हैं जो मुझे वो जख्म देके गए, कर्म ही हैं जो मुझे कहीं लेके जाएंगे, और कर्मों को सुधार के, कर्मों को कैसे मुझे गति देनी है, कर्मों में कैसे मुझे बारीक से मुझे उनको जांचना होगा, ताकि जब फल आए उसके तो मैं कह पाऊँ कि उन फलों को मैं भी चख रहा हूँ और मेरे साथ साथ मैं बहुतों को उसका लाभ दे पा रहा हूँ। तो ज़िंदगी आपकी है, आपके हाथों हैं, ऐसे ही सहानुभूति से नहीं कटने वाली है और ना ही ऐसे बहानों से कटने वाली है कि इस बंदे ने मुझे ऐसे कह दिया, उसने ऐसे क्यों कह दिया, वो ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है।
तो ये सारी तमाम बातें एक ही बात को इंगिकेट कर रही हैं कि आपने अपने ऊपर कभी भी काम नहीं किया। आपने वही किया जो रिस्पॉन्स तो आप ले रहे थे, लेकिन दिखावा शायद और चीज़ का कर रहे थे। आज मैं वो दिखावे वाली चीज़ छोड़ूँ और मैं अपने ऊपर ही काम करूँ और अपने ऊपर मतलब मैं अपने कर्मों पे ध्यान दूँ, इससे मेरा होगा क्या? तो कंधे ढूँढना छोड़ेंगे हम और अपने आत्मिक बल जो है मेरा कि मैं कमज़ोर क्यों हूँ और जिसका मैं कंधा ढूँढ रहा हूँ, तो वो मुझे कंधा किसी कारण से दे रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और वो कारण कल दुःख होने वाला है। तो अगर मैं जा रहा हूँ और मुझे रास्ते का नहीं पता, तो मैं वहाँ पूछ सकता हूँ कि इस मंजिल तक पहुँचने का कौन-सा रास्ता हो सकता है। तो वहाँ सिर्फ मैं देखूँ कि वो बताने में, जहाँ मैं पूछ रहा हूँ ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, हाँ मुझे पहुँचना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें जाना कहीं नहीं है, लेकिन रास्ते में कोई किसी से अगर रास्ता पूछा तो हाथ हम वहीं उसी का पकड़ लेते हैं। और जब उसका हाथ पकड़ा तो उसने हाथ पकड़ाया नहीं था, या उसने अगर पकड़ाया भी तो मैंने अपनी कमज़ोरी में उसका हाथ पकड़ा। तो आप देखो कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ चाह क्या रहे हो। तो आप कितने भी जन्मों अपने को लग सकते हैं, सिर्फ यही बोझा ढोते-ढोते कि किसी ने मुझे समझा नहीं। और इसका एक ही इलाज है कि मैंने खुद को क्यों नहीं समझा, क्यों अपने अंदर मैं आत्मिक बल नहीं लेके आ पाया, क्यों मेरे सामने चीज़ें हो रही हैं और उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या है, मैं उससे क्या चाह रहा हूँ। ये जब तक मैं तय नहीं करूँगा कि मुझे अपने प्राणों के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या है, तो फिर होगा वही जो आप चाहोगे, अदरवाइज़ होगा वही जो आपके कर्म चाहेंगे। और अगर आप कर्मों पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपके जख्म हरे के हरे रहने वाले हैं। और ऐसे ज़िंदगी में ना जाने इस ज़िंदगी में कितने होंगे ऐसे घाव जो कभी भरेंगे नहीं, और ज़िंदगियाँ मिलती रहेंगी जब तक कि मैं अपने मूल स्वभाव में स्थित ना हो जाऊं। तो आपको जो हर किसी की ऐसी ही ज़िंदगी चलती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत बड़ी कमज़ोरियां हैं कि हम किसी न किसी रिस्पॉन्स के चक्कर में घुसते हैं और उसको बताते हैं कि हम आपका बहुत ख्याल कर रहे हैं। तो वो ख्याल ना अगले को चाहिए, वो भी अपना ख्याल रख सकता है और आप भी अपना ख्याल रख सकते हो। तो अपना ख्याल हम पहले रखेंगे कि मैं पूर्ण रूप से सिर्फ अपना ख्याल रखूं, ना कि मैं, क्योंकि मैं उसका ख्याल रख ही नहीं सकता क्योंकि मैं खुद ही अधूरा हूँ। तो जो हम दूसरों से सहानुभूति चाहते हैं, सहानुभूति मैं चाहता क्यों हूँ, तो मैं उस कमी पे काम करूँ, ना कि मैं सिर्फ उसका हाथ पकड़ के कि वो जहाँ ले जाए मैं वहाँ चलूँ। अगर मैं कहीं पहुँच पा रहा हूँ तो मुझे अंदर महसूस होगा कि हाँ मैं रास्ते अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ या मैं अपनी मंजिल से और ज़्यादा बिछड़ रहा हूँ। फैसला आपने करना है, क्योंकि रिजल्ट आपको भोगना है, ना कि अगले इंसान को। तो सारा रंगमंच का मालिक मैं ही हूँ, सब व्यवस्था मैं ही बिठाता हूँ और सब तार साज मेरे ही होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग होता है। तो जब मैं उन घाव तो वो भी हैं, लेकिन वो समय आने पे बहुत लंबा समय लेंगे, वो भी आएंगे कि रिजल्ट जिस अकॉर्डिंग आपने, जो आपका भाव रहा होगा, आपने साज ताज क्यों बिछाए थे, किसी का आकर्षण केंद्र बनाने के लिए करे थे या रियल में आप संगीत प्रेमी थे। तो अगर वो चीज़ें खुद आपने अपने लिए अगर कभी करी होंगी तो उसका भुगतान में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने कर्मों में ऐसा रंगमंच, ऐसा साज ताज बिठाई होगी कि आकर्षण का केंद्र में कोई फंसे और आप उसको मोहरा बनाओ, तो आपको बहुत बड़ा, जिसको दुर्भाग्य कहते हैं, वो आने वाला है। तो जितनी जल्दी समझ में आ जाए कि मैं खुद आत्मिक बल अपने को कैसे बढ़ाऊं, कि मैं परमात्मा का अंश होते हुए मैं इतना तुच्छ और इतना जख्मों से भरा आखिर क्यों हूँ। अगर मैं उसकी औलाद हूँ और उसका ही अंश हूँ तो मैं इतना कमज़ोर क्यों। तो ये क्यों का कारण मुझे ही अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा कि सब कुछ होते हुए भी आखिर वो जख्म की भरपाई होगी कैसे। और जख्मों की भरपाई जब ही होगी जब उनका उत्तरदायित्व मैं अपने सिर पे लूँगा। इससे ज़्यादा मैं कहीं से भी कोई भी सहानुभूति या कोई भी मलहम या कोई भी इंसान मेरे किसी भी काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि सेंट्रल बिंदु में मैं हूँ। और जब सेंट्रल बिंदु में कोई भी किसी भी चक्कर की अगर धुरी ठीक नहीं होगी तो वो चक्कर प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा। तो मैं चक्कर की धुरी में मैं खुद हूँ और मैं जिसका अंश हूँ वो बहुत शक्तिशाली है। तो मेरी नज़र उस शक्तिशाली की तरफ ना होके तुच्छ प्राणियों की तरफ, जब मैं क्योंकि मैं खुद तुच्छ हो गया हूँ और तुच्छ हो के मैं तुच्छ प्राणियों के ही संग के रसपान कर रहा हूँ, और मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि जो मैं रसपान कर रहा हूँ उसमें मेरी हालत कितनी ज़्यादा जख्मी हो चुकी है।
तो आज हम नज़र उठाएं कि जिसके हम अंश हैं, मेरी नज़र उसकी तरफ उठे, और सहानुभूति अगर चाहूँ तो मैं उससे ही प्रार्थना करूँ और उससे ही चिल्लाहट रोना धोना उसी से करूँ कि आखिर मैं ऐसा बन क्यों गया कि मुझे हर पल मुझे कंधे की ज़रूरत होती है। तो गाइज बहुत ही अपनी ज़िंदगी को बहुत मार्मिक तरीके से आप अपने शीशे में उतार के देखो कि आखिर ये कंधे कब तक और ये सहानुभूतियाँ कब तक। ज़िंदगी आप अकेले ही जब तय कर पाओगे कि आपने इन प्राणों के साथ क्या करना है, ना कि किसी मोहरों को, किसी दूसरे को मोहरा बना के और आप सोचो कि बाजी आप जीत जाओगे, तो लगता है आपको जीत जाओगे, आप बहुत बड़ी हार का सामना करने वाले हो। तो ईमानदारी के साथ अपने आप को चेक करो और सहारा उसी का लो जो सबसे बड़ा सहारा देने वाला है, जिसका मैं अंश हूँ। सहारा वही मुझे दे सकता है, बजाय मैं किसी इंसानों के अंदर सहारा ढूंढूं, क्योंकि इंसान जिसका जो जैसा मैं हूँ मेरे सराउंडिंग में वैसे ही लोग होंगे। तो वो जब मैं उनको अधूरा कह रहा हूँ या उनको पापी कह रहा हूँ कि ऐसा पाप, ऐसा इंसान कैसे ही बोल सकता है, तो मैं स्वयं भी उसका हिस्सेदार हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कर्म किया वैसे लोगों के बीच में मैं हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगी विराम। तो अपने प्राणों की ताकत को, जब तक ये प्राणी शरीर में हैं, इन जख्मों को लेके ना ढोएं, इन जख्मों का इलाज करें। वो इलाज स्वयं मैं ही कर सकता हूँ, और वो दर्द मुझे ही दे रहे हैं, ना कि मेरे पास भी अगर कितने करीब आदमी होगा, वो जख्मों में जब मैं जाती हूँ तो मुझे ही उन जख्मों का दर्द होता है, ना कि साथ वाले को भी उसका पता भी नहीं चलेगा। तो उस जख्मों को लेके मैं ना ढूँ, उससे मैं उपराम हूँ और निजात हूँ। और जब मैं खुद निजात उनसे हो पाऊँगी तो मैं किसी और को भी निजात कर पाऊँगी। तो अपने प्राणों की ताकत को, जिसने ये प्राण फूंके हैं इस बॉडी में, बस मैं उसकी हो जाऊँ, और इस शाम की वेला में आपको भगवान वो ताकत दे, और आप अपने जख्मों को, जो आप हारे कह रहे हो, उन जख्मों से आप जल्दी उपराम हो जाओ। और वो आपके अंदर बल है, जब नज़र आपकी खुद परमेश्वर के सामने आप चिल्लाओगे और प्रार्थना करोगे मुझे आत्मिक बल दे, वो बल ऑलरेडी आपके अंदर है। तो तार हमेशा उसके साथ ही जोड़े जो बादशाहों का बादशाह है, जो कभी हारने आपको देगा नहीं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके जीवन की शुभकामनाओं के साथ आपको मेरी नमस्ते।